मेरे बेटे के हत्या के बाद बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे नेता भी आए, सामाजिक कार्यकर्ता भी आए, क्षत्रिय संघ के भी लोग आए, करनी सेना के आए, लेकिन अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। झूठा आश्वासन देकर सभी लोग चले गए। जो है गेट मुख्य द्वार जो है किले में जाने का, उसको सील कर दिया गया और बुरी तरह से सील कर दिया गया ताकि मैं वहाँ नहीं जा सकूँ। वीर कुंवर सिंह किसी जाति विशेष के नहीं थे, वो देश के लिए लड़े थे। उनके परिवार की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो जगह जगह जाकर दौड़ लगाएं। इसलिए मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी हमारे देशवासी हैं, जाति और धर्म से उठ करके हमारे बबलू सिंह को उर्फ रोहित कुमार सिंह को न्याय दिलाइए। भ्रष्टाचार होता है। 1 साल पहले मैंने इसी किला में आके जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ वीडियो बनाया था, जिसमें 75 आदमी साइन करते थे और 5 आदमी भी सफाई नहीं करते थे। बाकायदा वो वीडियो जो है YouTube पे डाला हुआ है, हत्या के लगभग 1 साल पहले। वीर कुंवर सिंह के पौत्र की हत्या की कहानी इसी खिड़की से शुरू हुई थी। ये खिड़की है और सामने आप देख सकते हैं जगदीशपुर का वीर कुंवर सिंह जी का संग्रहालय है। सामने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे ये जो बाउंड्री है उसके बगल में संग्रहालय है और यही खिड़की पे खड़े थे कुंवर रोहित सिंह उर्फ बबलू सिंह। उसमें कुछ अनियमितता हो रही थी और वो यहाँ से देखे क्योंकि यहाँ पे टहल रहे थे। अभी उनकी माँ हमारे साथ हैं, 70 वर्षीय माँ हैं और इनके हाथ में बहुत सारा फाइल है। अनेकों प्रकार की अनियमितता होती है इस संग्रहालय में, जिसे सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। कुंवर सिंह वो शख्स थे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भीष्म पितामह थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए तो बहुत सारे लोग संघर्ष किए। वीर कुंवर सिंह अपने हाथ को काट के नदी में समर्पित कर दिए, लेकिन अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं किए। चाची, हत्या कितने तारीख को हुआ था? हत्या 28/3/2022 को 28/3/2022 को हत्या हुआ था, लेकिन चाची और उनके बेटे उससे ना जाने कई 1 साल पहले से जगदीशपुर के लिए और वीर कुंवर सिंह जी के किला के लिए लड़ते थे। ये देखिए, ये बहुत पुराना अखबार है, लगभग 3-4 साल पुराना। यहाँ पे लिखा हुआ है, पौत्र बधू बोली जवान दे रहे हैं जुआरियों और शराबियों को पनाह। देखिए, ये बहुत पुराना अखबार है बहुत। और यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे है। और ये मतलब कि किसको आपने कंप्लेन किया था? डीएम को, डीएम साहब को। यहाँ पे साफ साफ पेपर में लिखा हुआ है बहुत पहले से। और इसमें घोटाला भी होता है? हाँ, इसमें भी बहुत घोटाला होता था। यहाँ के उसके खिलाफ वो आवाज उठाते थे कुंवर रोहित सिंह। ये किला के अंदर एक कटु सत्य है और बहुत सारे लोगों को भी ये जानकारी है, लेकिन किला के अंदर जो घोटाला हुआ था उसके खिलाफ में बबलू सिंह हमेशा आवाज़ उठाता था। अच्छा, बबलू सिंह को हमेशा जेल में क्यों डाल दिया जाता था? हाँ, इसलिए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता था ताकि उसको जेल में बंद कर दो, ताकि हमारा सच जो है किसी के सामने नहीं आए। अच्छा, यहाँ पे 5 रुपया का टिकट लगता था, तो उस समय उनको जेल में क्यों डाला गया था? हाँ, यहाँ दोनों किला का गेट बंद कर दिया गया था और 5 रुपया का टिकट लगता था। ये किला के अंदर से बाहर जाने का रास्ता भी मेरा यही है, यही रास्ता है। देखिए, सामने जो गेट है उसी को कल सील किया गया था। अमित शाह जो आए थे ना, सामने वही गेट है सामने, और उसी गेट को सील किया गया था कल। तो यही रास्ता है जाने का। तो एसडीएम साहब ने कार्रवाई किया था। हाँ, एसडीएम साहब ने कार्रवाई किया था। उसको जज साहब ने क्या बोला था? जज साहब तो बोले थे कि एक स्टेटमेंट ये लोग पकड़ करके ले गया था कि कोर्ट में, तो जज साहब का स्टेटमेंट आया कि सारा गलती बबलू करता है, इस पर कोई आरोप नहीं लगता, इसलिए इसको ले जाओ। अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे बड़े बड़े समाज सेवी आए, मदद करेंगे, संतावना दिए, आश्वासन दिए, किसी ने मदद किया अभी तक या नहीं किया? नहीं,
मेरे बेटे के हत्या के बाद बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे नेता भी आए, सामाजिक कार्यकर्ता भी आए, क्षत्रिय संघ के भी लोग आए, करनी सेना के आए, लेकिन अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। झूठा आश्वासन देकर सभी लोग चले गए। बोले कि आप चाची 23 अप्रैल का जो प्रोग्राम है आप शांति से करने दीजिए। 23 अप्रैल यानी कल का जो अमित शाह जी का प्रोग्राम है वो शांति से करने दीजिए। और देखिए यहाँ पे वीर कुंवर सिंह जी का फोटो है, लिखा हुआ है विकल्प बहुत है बिखरने के लिए, संकल्प एक है संवरने के लिए। और अगर हम लोगों ने एक संकल्प अपने अंदर ठान लिया संवरने का, तो क्या पता हम लोग बिहार नहीं पूरे देश को संवार देंगे। भ्रष्टाचार होता है। 1 साल पहले मैंने इसी किला में आके जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ वीडियो बनाया था, जिसमें 75 आदमी साइन करते थे और 5 आदमी भी सफाई नहीं करते थे। बाकायदा वो वीडियो जो है यूट्यूब पे डाला हुआ है, हत्या के लगभग 1 साल पहले। अच्छा ये बताइए कि कल के कार्यक्रम में बहुत सारे नेता होता आए थे, आपको क्यों नहीं जाने दिया गया कल के कार्यक्रम? हमको मेरा जो है गेट मुख्य द्वार जो है किले में जाने का उसको सील कर दिया गया और बुरी तरह से सील कर दिया गया ताकि मैं वहाँ नहीं जा सकूं। अच्छा, वहाँ पे जाके आप भ्रष्टाचार के बारे में बोलने वाले? हाँ बिल्कुल सही। मैं उन लोगों को ये डर था, भय था कि हम तो बहुत पहले से पुष्पा सिंह और उनका बेटा बबलू सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहा है। इस किला में करोड़ों का गबन हर महीना होता है वीर कुंवर सिंह जी के नाम पे। उनका मृत आत्मा भी बेचैन हो जाता होगा जब आज़ाद भारत के आज़ाद सरकारी कर्मचारी आज़ादी के साथ भ्रष्टाचार करते होंगे। कहाँ है वो करनी सेना? विनती है आप लोगों से, ये विरासत है, धरोहर है, सिर्फ करनी सेना का ही नहीं पूरे बिहार का, सिर्फ बिहार का ही नहीं पूरे देश का। और सभी लोगों को आना चाहिए, सभी लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। सही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सही। मैं पूरे देशवासियों से करबद्ध होकर के प्रार्थना भी की थी कि वीर कुंवर से किसी जाति विशेष के नहीं थे, वो देश के लिए लड़े थे। उनके परिवार की माली हालत इतनी अच्छी नहीं है कि वो जगह जगह जाकर दौड़ लगाएं। इसलिए मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी हमारे देशवासी हैं जाति और धर्म से उठ करके हमारे बबलू सिंह को उर्फ रोहित कुमार सिंह को न्याय दिलाइए। न्याय अवस्था अच्छी नहीं है और मैं दिखा देना चाहता हूँ। घर देखिए बहुत पुराना है ये, और यहाँ पे देखिए एस्बेस्टस का घर है और जगह जगह से जो है जर्जर हो चुका है, यही घर है। और देखिए ये मुख्य द्वार है घर में आने का, ये देखिए ये मुख्य गेट है घर में आने का। माली अवस्था ठीक नहीं है। और आज़ाद भारत के जितने भी समाज सेवी हैं, जितने भी नेता हैं, कम से कम वो वीर कुंवर सिंह के परिवार वालों को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं, तो इस देश के लोगों को क्या इंसाफ दिलाएंगे? सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। अच्छा, है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहन कुमार सिंह है, मैं बबलू का बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई हैं। अच्छा, उनकी हत्या क्यों कर दी गई? उनकी हत्या देखिए, बबलू के जीवन में 2 ही मकसद था। एक तो वीर कुंवर सिंह किले पे कोई भी अनैतिक कार्य ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, किले को सुरक्षित रखना, और दूसरा उसका था समाज सेवा गरीबों के लिए। अच्छा, उन्होंने अपना आँख भी दान दे दिया था? हाँ, उन्होंने अपना आँख दान दिया था और आप उसका खुद के हाथ से पेंट किया हुआ जाकर देख सकते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, पटना के आई बैंक का। अच्छा, अस्पताल में उनका शरीर कौन ले जाके रखा था? हम लोगों को जो पहली बार पहुँचे अस्पताल माँ पहुँची तो अस्पताल के स्टाफ लोग यही बोले कि रात में 4-5 लोग जीप से आए थे और इसको फेंक के चले गए हैं मुख्य गेट पे। मैं पहुँची जब वहाँ तो मेरे किसी ने आकर मुझे सूचना दिया कि आपके बेटा का मृत शरीर जो है अस्पताल रेफरल अस्पताल जगदीशपुर में पड़ा हुआ है। तो मैं कुछ लोगों के साथ वहाँ पहुँची तो देखी कि अस्पताल के गेट पर, जिस पर बिस्तर भी चादर भी नहीं था, मेरे बेटा का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और उधर से प्रभारी निकले तो मैं पूछी कि आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दिया है? बबलू सिंह और पुष्पा। शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले। ये सारी लाइनें जो है ना वो किताबों के पन्नों में ही शोभा देता है। ज़मीनी हकीकत ये है कि ये
महान स्वतंत्रता सेनानी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भीष्म पितामह थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनके परिवार वाले के साथ इस प्रकार का घटना घटता है और उनके पौत्र को अस्पताल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और जिस बेड पे वो मरते हैं उस पे चादर भी नहीं होता है। देखिए बिहार की जो भाजपा की जो सरकार चल रही है, तो भाजपा की सरकार चल रही है, भाजपा में तो आप हैं ना, भाजपा में हाँ। आप कितना साल रही हैं भाजपा में? भाजपा में 30 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ सक्रिय हो करके, लेकिन भाजपा के कार्यालय में, पार्टी के मीटिंग में या मंच से भी मैं भ्रष्टाचार के यहाँ कीले की आवाज़ उठाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कौन से नेता आश्वासन दिए थे आप लोगों को कि वो लोग इंसाफ करेंगे और आप सिर्फ और सिर्फ 23 तारीख तक शांत रहिए? देखिए 23 तारीख तक शांत रहने के लिए बोले लोग कि कार्यक्रम में कोई विरोध का आवाज़ ना उठे ताकि उनका मंत्री पद न चला जाए। मंत्री पद ना अभी देखिए किस तरह का धोखा दिया गया हम लोगों को कि सुरक्षा गार्ड भेजा गया और जैसे ही 23 अप्रैल का कार्यक्रम ख़त्म हुआ हम लोगों को बोला गया था कि ये सुरक्षा गार्ड जीवन भर के लिए आपके साथ रहेगा, और जैसे ही 23 अप्रैल का कल कार्यक्रम ख़त्म हुआ है शाम में 5:30 बजे दोनों सुरक्षा गार्ड यहाँ से वापस बुला लिए गए। दोनों सुरक्षा गार्ड वापस बुला? हाँ, दोनों सुरक्षा गार्ड वापस बुला लिए गए। नीरज बबलू और नित्यानंद राय जी, ये दोनों लोग आके यही बोल के गए थे कि हम लोग परमानेंट आपको जीवन भर सुरक्षा के लिए 2 गार्ड दे रहे हैं जब तक आप जीवित रहेंगे। अच्छा, इस घर से निकलने का यही मुख्य रास्ता है? जी, यही मुख्य रास्ता है। और इसके बाद से किधर से आप लोग निकलते हैं? ये सीधा सामने गेट दिख रहा है आपको, जो गेट जो है कल सील हुआ था। हाँ, किला से एडजॉइनिंग है हम लोग का बाउंड्री, और इसी गेट से हम लोगों का आना जाना है। हम लोग कितना देर अमित शाह जी रुके थे यहाँ पे? हम लोग को जो खबर है कि शायद 2-5 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे नहीं रुके हैं। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुके? नहीं, बस माल्यार्पण किए और शायद वो एक इनॉग्रेशन किए नवग्रह वाटिका का, ये 2-4-5 मिनट ही रहे हैं जैसा हम लोग को खबर मिला है। देखिए बिहार में क्या होता है कि कभी भी कोई घटना होता है तो उस समय बहुत सारे नेता जो है संतावना देने के लिए पहुंच जाते हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन घटना के 10-20 दिन बाद जो है ना उस घटना को ही भुला दिया जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा घटना बिहार में हो रहा है। अच्छा, वीर कुंवर सिंह जी का जो प्रतिमा है यहाँ पे लगा हुआ, उस पर कल आपने माल्यार्पण किया कि नहीं? नहीं, मुझे माल्यार्पण करने से भी रोका गया। यही मुख्य द्वार है, इधर से हमको जाने के लिए सारा सील्ड कर दिया गया और हमको जाने से रोक दिया गया। मैं तो बोली भी थी कि ठीक है, यदि आप लोग हमको न्याय दिलाने का संभावना दे रहे हैं तो मैं कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं तो माननीय अमित शाह जी से भ्रष्टाचार का उजागर करूंगी कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। इसके पहले भी एक का भी कागज। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले आपने यहाँ के नेताओं से शिकायत किया था ना? बहुत बार शिकायत की नेताओं के यहाँ, डीएम, एसपी, डीजीपी। ये वही गेट है जो कल सील कर दिया गया था ताकि जो है ये अमित शाह जी से ना मिले, और ये इनका घर है और ये जगदीश बाबू का किला है, ये वीर कुंवर सिंह जी का किला है। ये आप देख सकते हैं, ये वही गेट है जो कल सील कर दिया गया था, ये इनका घर है और ये जगदीशपुर में स्थित वीर कुंवर सिंह जी का किला है जिसमें करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार होता है और रोहित जो हैं वो आवाज़ उठाते थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। घटना की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? घटना की शुरुआत हुई थी कि सदाम यहाँ पर जो ये था गेंडा उर्फ गेंडा जो है यहाँ का रसोइया, जो CIT के जवान को खाना बनाता था, वो जगदीशपुर में बहुत सारे जगह पर भी लड़कियों को देह व्यापार करवाता था, भेजता था, और यहाँ CIT के जवान को भी यहाँ पर लड़कियों को ला करके देता था। उस दिन भी यही बात थी। जरा सोचिए कि अगर जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह जी के संग्रहालय में देह व्यापार होगा तो किसी भी वंशज का खून खौलेगा, और रोहित का खून खौल गया और उसने रोकने का प्रयास किया और इसी प्रयास के तहत जो है उसकी हत्या हो गई थी। ये है सच्चाई। वीर कुंवर सिंह जी के संग्रहालय का वो भाग जहाँ पे रोहित की हत्या हुई थी, और देखिए रोहित का घर जो है एकदम सामने है, सामने आप देख सकते हैं, और वहीं से उन्होंने कुछ यहाँ पे गलत हो रहा था उसे देख लिया था और वो यहाँ पे आए थे।
6 महीना पहले भी रोहित ने इन लोगों के ऊपर FIR किया था। अगर उस समय कार्रवाई हो गई रहती तो शायद जो है 6 महीना बाद उनकी हत्या नहीं होती। उनका मार के हाथ जो है यहाँ के कुछ लोगों ने तोड़ दिया था, इसमें काम करने वाले गार्ड, सिपाही CIT के जवान और गार्ड, प्राइवेट गार्ड ने तोड़ दिया था, क्योंकि वो लगातार वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। केस नंबर 422/2021। अब सोचिए कि उस समय अगर बढ़िया से कार्रवाई हो गया रहता तो शायद वीर कुंवर सिंह जी के परिवार का एक सदस्य जो है आज जिंदा होता। तो देश के सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं कि एक लाचार बूढ़ी माँ जो 70 साल की हो गई हैं, जो इतना सारा कागज़ लेके कहाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ कहाँ दौड़ेंगी, हो सके तो इन्हें इंसाफ दिलाने का प्रयास करें, हो सके तो इनके लिए सच्चे मन से खड़े होने का प्रयास करें। जय हिंद।